मैंने कल के सेशंस के अंदर जो है वो बताया था कि हम लोग जो है वो आ, ये हमारे जो दो सेशंस होते हैं पहले खास तौर पे ये जो उनसे थ्योरेटिकल होंगे इसमें जो है ना ऐसा होगा कि हम लोग प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको समझना, क्योंकि इनको नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिकल कामों के अंदर समझ ही नहीं आएगा। ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मैं जब ये मॉडल डिस्कस कर रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि FBA को भूल जाएं, ये FBA हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने FBA और FBM पढ़ना है, और ये भी बताऊंगा कि इनके साथ FBA क्यों लिखा हुआ था, और फिर हम रोड मैप वगैरह स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जी FBA जो होता है ना, इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट इसमें सेलर को कहा जाता है, हमें कहा जाता है जो चीज बेच रहे हैं उसका मतलब है मर्चेंट। आप पहले पढ़ते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्या है। देखिए, मॉडल को समझने की कोशिश करें, आगे हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सारी चीजें देखेंगे कैसे हैं, कहाँ लिखा आ रहा है, क्यों आ रहा है, जो भी वट एवर है। लेकिन अभी सिर्फ मॉडल्स को समझने की कोशिश करें आज के सेशन के अंदर। इसके अंदर क्या है, FBA का मतलब ये है, हमने चाइना से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाई, करवाने के बाद हमने अमेजोन के वेयर हाउस के ऊपर भेज दी। जस्ट इतना काम हमने करना है। हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाई, फर्ज करें 100 यूनिट, हमने 100 किचन ग्लव्स के पेयर्स मैन्युफैक्चर कराए चाइना के अंदर, कॉटन में पैक किया। ये सारा पढ़ेंगे कैसे होता है सोर्सिंग के अंदर, यही सारा सीखना है। हमने पैक करवाए, हमने अमेजोन के वेयर हाउस में UK में या USA में भेज दिए। अब इससे आगे हमारा काम हो गया खत्म। अब जब ऑर्डर आया, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा अमेजोन का सेलर सेंटर मेरे पास ओपन हुआ है, ठीक है। मुझे पता चल रहा है ऑर्डर आया, मुझे लिखा आ गया ऑर्डर आया। अमेजोन ने खुद ही, फर्ज करें किसी का मुझे ऑर्डर आया 2 किचन ग्लव पैक कर दें, भेज दें फ्लाई एड्रेस के ऊपर, होगा क्या, अमेजोन खुद ही मेरे कॉटन के अंदर से 2 ग्लव्स निकालेगा, 2 पेयर्स निकालेगा, एनवेलप में डालेगा, कोई भी ऐसा अप्रोप्रिएट जो उनके पास मटेरियल होगा जिसके अंदर उन्होंने उसको पैक करना होगा, पैक करेगा। कस्टमर का शिपिंग एड्रेस और वो जो सारी चीज होती है जो कस्टमर प्रोवाइड करता है ऑर्डर करते हुए, उसका प्रिंट निकालेगा, प्रिंट निकाल के फ्लायर के पीछे या बॉक्स के पीछे चिपकाएगा, कोरियर सर्विस को देगा, खुद ही कोरियर सर्विस वहां पहुंचाएगी, कस्टमर से पैसे लेगी, पैसे लेके अमेजोन अपने पास लेकर आएगा, अपनी फीसिस काटेगा, फीसिस काटने के बाद मेरे अमेजोन के अकाउंट में डाल देगा। अभी मेरे बिजनेस बैंक अकाउंट में नहीं आए। फिर क्या होता है, 15 दिन का साइकिल होता है, ये ऑर्डर्स आते रहते हैं, अमेजोन भेजता रहता है, पैसे लाता रहता है और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराता रहता है, हमें यहाँ पे सेलर सेंटर पे शो हो रहा होता है। 15 दिन गुजर जाते हैं, जितनी कलेक्शन हुई होती है अमेजोन सारे पैसे उठा के हमारे बिजनेस बैंक अकाउंट में डाल देता है, जो UK के अंदर होता है। ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे कैसे क्रिएट होता है, क्यों होता है, वो तो मैंने आपको बताया, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो, एंड पे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लगा कि हमारा काम है मैन्युफैक्चर करवाना, अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देना। उसके बाद ऑर्डर आता है, अमेजोन खुद पैक करता है, खुद भेजता है, खुद पैसे लेता है और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है अपनी फीसिस काट के। नरी बात है, फीसिस तो होंगी ना, सर्विसेज दे रहा है, फ्लायर पैक कर रहा है, फ्लायर की कोई कीमत होगी, कोरियर सर्विस को दे रहा है, कोरियर सर्विस वाले दे कर आ रहे हैं, कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, सारी चीजें। इसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब ये है, मैंने चाइना से चीज मैन्युफैक्चर करवाई, या मैंने UK से करवाई, या मैंने USA से करवाई, कहीं से भी करवाई। FBA के अंदर भी हम मैन्युफैक्चरिंग तो कहीं से भी करवा सकते हैं ना, मकसद होता है अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना, आगे काम है अमेजोन का। हमने कहीं से भी मैन्युफैक्चर करवाई चीज, चाइना से करवाई, UK से करवाई, USA से, कहीं से भी करवाई, और हमने अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के बजाय हमने अपने जाती घर में या फिर जाती किसी वेयर हाउस के अंदर रखवा दी। अब क्या हो रहा है, ऑर्डर आया, अमेजोन नहीं पैक करेगा, अमेजोन के पास तो आपकी प्रोडक्ट पड़ी नहीं हुई, तो अब कौन पैक करेगा? आप पैक करेंगे हम खुद। हम खुद अमेजोन के फ्लायर के अंदर डालेंगे। फ्लायर कहाँ से आएगा? अमेजोन के वेयर हाउस वगैरह से परचेज करने पड़ते हैं, वो मिल जाएंगे हमें, हम लाकर घर रख लेंगे। इसको कहते हैं पैकिंग मटीरियल। सो पैकिंग मटीरियल हमारे पास पड़ा होगा। मुझे 2 किचन ग्लव्स का ऑर्डर आया, मैंने खुद उठाया, फ्लायर के अंदर पैक किया,
प्रिंट निकलवाया उसके सारे एड्रेस का, पीछे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने कोरियर सर्विस को दिया, कोरियर सर्विस आगे गई, पैसे लिए, मुझे दिए, और मैंने अमेजोन की फीसेस अमेजोन को पे कर दी। ये FBM है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, खुद फुलफिल कर रहा है मर्चेंट अपनी जिम्मेदारी के ऊपर। समझ आ गई आपको ये बात? अब कुछ लोगों का ये कहना है कि अहमद भाई अमेजोन क्या ज्यादा पैसे चार्ज करता है? अमेजोन ज्यादा पैसे नहीं चार्ज करता FBA करने के, उतने ही पैसे लग जाते हैं जितने आप FBM के अंदर लगाते हैं। अब मसला क्या है, गौर से सुनिएगा। लोग FBA क्यों करते हैं, हम FBA को प्रेफर क्यों करते हैं, फिर लोग FBM क्यों करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझें। यार अगर FBA इतना अच्छा है कि हमने अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दिया, ठीक है, और अमेजोन बाकी काम खुद ही करता है, तो यार हम FBA क्यों नहीं करते? क्या इसकी प्राइस ज्यादा है? नहीं, प्राइस ज्यादा नहीं है। अमेजोन खुद प्रेफर करता है कि आप FBA करें, क्योंकि अमेजोन को ज्यादा कमाने का मौका मिलता है आपसे। कैसे ज्यादा कमाने का मौका मिलता है? कोरियर सर्विस अमेजोन की अपनी जाती है, अमेजोन खुद TCS का समझे मालिक है। तो अब क्या बिजनेस सिर्फ अमेजोन को मिल रहा है? TCS को भी मिल रहा है। अमेजोन के अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज जा रही हैं उधर से। सो अमेजोन खुश है कि अगर आप FBA करें, ठीक है, और हम भी खुश हैं, क्योंकि हेक्टिक नहीं है ना, हेक्टिक नहीं है। FBM के अंदर यार कितना हेक्टिक है। कोरियर सर्विस तक फर्ज करें बिलाल को एक ऑर्डर आया 12 बजे, बिलाल ने पैक किया, देकर आया कोरियर सर्विस के ऑफिस, वापस आया, फिर 2 ऑर्डर आ गए। अब बिलाल फिर पैक करे, फिर जाए, सारा दिन यही करता रहे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो होता क्या है बेसिकली कि UK USA के अंदर कोरियर सर्विस वाले, फिर मुझे कुछ लोग कहते हैं अभी वो तो घर से पिक कर लेते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलें, बिलाल खुद नहीं जा रहा, लेकिन अभी 12 बजे कोरियर सर्विस वाले लेकर गए एक ऑर्डर बिलाल के घर से। अब बिलाल को फिर ऑर्डर आ गया 1 बजे, क्या कोरियर सर्विस वाले फिर लेने के लिए आ जाएंगे? अब वो अगले दिन ही आएंगे बेटा 12 बजे। तो जितने ऑर्डर्स आपके पास हो रहे हैं घर बैठ के पैक करते जाओ, उसके बाद जो उनसा है कल 12 बजे शिप करवा देना। अब कस्टमर को ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। अगर अमेजोन के अंदर ही होता शायद अमेजोन उसी दिन पे पहुंचा देता। तो फिर लोग FBM क्यों करते हैं? अगर FBA इतना अच्छा है, सारी चीजें भी अच्छी हैं, तो लोग FBM क्यों करते हैं? मैं अब आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि लोग FBM क्यों करते हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी, इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा। देखें, ये चीज आपको समझ लगी। अब मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के जहन में नहीं आया होगा क्योंकि नहीं आता जब मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यार अगर आपने अमेजोन के अंदर आपने 1000 यूनिट्स अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाए हैं, बेटा उसका किराया कौन देगा? किराया कौन देगा? किराया हम देंगे ना, हमें देना पड़ेगा किराया यूनिट के हिसाब से। जितना बड़ा कॉटन हमारा वहां पड़ा होगा, जब तक पड़ा है हमें उसका किराया देना है, जब तक चीज नहीं बिक रही, एक एक करके बिक रही है, हमें उसका रेंट पे कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा, हम तो FBA करते हैं। हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम अपना एक कॉटन कहाँ रखवाएं? एक बेड जितना चले कह लें कॉटन है, कहाँ रखवाएंगे? हमने FBA करना है। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जिनके ऑलरेडी वहां पर शोरूम्स हैं, जिनकी ऑलरेडी वहां पर शॉप्स हैं, और वो अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो भाई वो सेपरेटली अमेजोन को क्यों वेयर हाउस का रेंट पे आउट करें? तो वो क्या करते हैं, अब फर्ज कर लें डीप फ्रीजर्स है, मैं डीप फ्रीजर्स बेच रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी शोरूम है UK के अंदर, डीप फ्रीजर डिस्प्ले पर भी पड़े हुए हैं, मेरे शोरूम में भी पड़े हुए हैं। अब मुझे किसी कुत्ते ने काटा यार कि मैं जो उनसे है ना वो 100 के 100 डीप फ्रीजर उठा के अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर रखवाऊं? भाई क्यों रखवाऊं? मेरी दुकान पर पड़े हैं ना, मैं FBM कर रहा हूँ, जब ऑर्डर आएगा मैं पैक करके भेज दूंगा। मैं क्यों डबल डबल किराया पे करूँ? अपनी वेयर हाउस का भी पे कर रहा हूँ, अपने शोरूम का भी पे कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद में अमेजोन का भी पे कर। तो आपको समझ आई कि क्यों लोग FBM कर रहे हैं? जिनके वहां ऑलरेडी शोरूम्स बने हुए हैं, ऑलरेडी वहां पर उनका इन्वेंट्री का सिस्टम बना हुआ है, तो वो फिर FBM को यूज करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये FB और FBM क्लियर हो गया होगा, मैंने बड़ी डिटेल में बताया। सो क्वेश्चन कोई हुआ तो हम करते हैं इनके ऊपर इसका। अच्छा, अब ये मेरा पुराना बैच था, इसकी फीस चीज भी कम लिखी हुई है और सारी चीजें भी यहाँ पर
थोड़ी सी कम है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें क्या है, क्योंकि ये एक और सिस्टम था उस टाइम पे। देखें, जो है वो रोड मैप है जिसको हम स्टडी करेंगे, वन बाय वन सीखेंगे, प्रैक्टिकली सिनेरियोज को देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, सॉफ्टवेयर रन करके देखेंगे। नंबर वन आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग। आप बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग को इतना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट हंटिंग और पीपीसी के सबसे ज्यादा पैसे हैं, सबसे ज्यादा लोग इसके चार्जेस ले रहे हैं, ये आसान नहीं है। मैं किसके साथ, किसी एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, अभी पिछले दिनों की बात है, शायद मैंने कल भी आपको बताया, जहन से निकल गया कौन था। वो भी कोई मेंटोर ही है, अच्छे लेवल का था। अच्छा, वो मुझे ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में और एशियंस जो है ना, वो मसला उनका ये है कि वो लोग फौरन से कहते हैं हम एक्सपर्ट क्यों नहीं बनते। तो फौरन से एक्सपर्ट नहीं बन सकते ना हंटिंग में ना पीपीसी कैंपेन में, ये बात याद रखना। आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे, मुश्किल टेक्निक्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग वो लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोडक्ट हंटिंग मुश्किल है ना, तो मेरे या ई ग्रीन रेवोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से ये मजीद मुश्किल हो जाती है। मजीद इसलिए मुश्किल हो जाती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने कैंडिडेट को बहुत टफ टाइम दें, उसको टफ क्राइटेरियाज हंट करने का कहें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्रैक्टिस में मार खा लो, मार्केट में मार नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है, नई प्रैक्टिस में मार खाओगे, नई मेहनत करोगे तो मार्केट में करनी पड़ेगी। तो दोनों सिनेरियो में मेरा ख्याल है प्रैक्टिस बेहतर है पहले। सो प्रोडक्ट हंटिंग, एक छोटी सी मिसाल देकर आगे चलते हैं, इतनी जरूरी है इसको सीखना। अगर एक इन्वेस्टर मेरे पास आता है और मुझे आकर कहता है अहमद भाई मैं एक टी शर्ट सेल आउट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्रॉफिट मार्जिन भी कोई खास नहीं मैंने रखा हुआ, प्राइस भी बहुत अच्छी है, मैं डिलीवरी भी बहुत जल्दी करता हूं, लेकिन यार बिक नहीं रही, क्या करूं। तो जब मैं उसका रीजन देखता हूं, मैं उसके स्टैट्स देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि वो टी शर्ट यूके के या यूएसए के ऐसी स्टेट में सेल आउट कर रहा है जिस स्टेट के अंदर 12 महीनों में से 10 महीने सिर्फ ठंड रहती है। तो बेटा आप जितनी मर्जी अच्छी टी शर्ट दे दो, बल्कि फ्री भी दे दो, तो लोगों ने नहीं लेनी। इसीलिए प्रोडक्ट हंटिंग इतनी ज्यादा जरूरी है। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी हंट नहीं की, मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, तो जितनी मर्जी सस्ती दो, जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी दो, कोई फायदा नहीं है, उसका कस्टमर ही नहीं है मार्केट के अंदर। सो एक छोटी सी एग्जांपल है जिसको हम सीखेंगे कि हंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 2 पर आ जाता है सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंट कर ली, अब सोर्स कैसे करें, बनवाएं कैसे, कौन से लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें बहुत जरूरी है करना। हम अली बाबा से क्यों अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाएंगे। 90% लोग अमेजोन वाले क्यों चाइना से जो उनसे वो मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। क्या चाइना इतनी सस्ती चीजें देता है, क्या चाइना क्वालिटी देता है, और अगर देता है तो हमें पेमेंट मेथड्स कौन से होंगे जिससे हम सिक्योर रहेंगे। और क्या जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, क्या वही यूके तक छोड़ कर आएगा अमेजोन के वेयर हाउस तक, या कोई और बंदा होगा जो उठाएगा और सामान छोड़ कर आएगा। ये सारी चीजें हम सोर्सिंग के अंदर प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट का टाइटल बनाना, प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स बनाना, ये हम सीखेंगे। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि जब हम ये कल शायद बताया था, या अगर नहीं बताया तो बता देता हूँ। देखें, अगर हमने एक प्रोडक्ट लिखी, उसकी लिस्टिंग से मुराद क्या होती है, ये मैंने इसलिए खोला है। ये जो टाइटल इसने लिखा है ये भी लिस्टिंग के अंदर आता है, ये जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये डिस्क्रिप्शन, ये भी लिस्टिंग के अंदर आती है। फिर इसने ये डिस्क्रिप्शन दी होती है नीचे अपनी प्रोडक्ट के बारे में, ये सारा डायमेंशन सब कुछ ये भी लिस्टिंग के अंदर आता है। ये कैसे बनता है, ये कैसे बनाया जाता है, मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, इसके बहुत आसान तरीके हैं, ये बहुत आसानी से बन जाती है। लेकिन जो तरीका मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, मुश्किल तरीन तरीका है। हम मुश्किल तरीन तरीके से कोशिश करेंगे लिस्टिंग बनाने की। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, 2 घंटे में लिस्टिंग में भी आपको तैयार करवा के दे सकता हूं, आसान तरीके हैं। लेकिन आज उस तरीके पे काम हो रहा है, कल खत्म हो जाएगा, वो इतने एक्यूरेट तरीके नहीं हैं। हम जिस तरीके से लिस्टिंग करना सीखेंगे, अगर आपको 2 घंटे लगते हैं तो आपको उसमें 4 दिन लग जाएंगे। इतना बड़ा वो तरीका है, इतना मुश्किल तरीका है। लेकिन वो तरीके के बाद एक बार आप लिस्टिंग कर लें, दुनिया का कोई बंदा आपको चैलेंज करके दे दे, आप मेरे पास आ जाना अहमद भाई उसने ये नुक्स निकाला है, उसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। वो इतने एक्यूरेट तरीके हैं।
ठीक है, मुश्किल है, वही बात कहता हूँ, प्रैक्टिस में 4 दिन लगा लो, मार्केट में आसानी होगी। और एक बार ही तो लिस्टिंग बनानी है यार, कौन सा सुबह उठ के फिर चेंज करोगे, एक बार लिस्टिंग बनानी है। और लिस्टिंग के लिए टाइम भी बहुत ज्यादा मिलता है, ऑलमोस्ट जब आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही होती है ना, 20 दिन लगते हैं, छोड़ने के लिए 10 दिन और लगते हैं, 30-35 दिन क्या करोगे भाई बैठ के, बना लो ना लिस्टिंग, ना करो 2 घंटे में काम, 4 दिन लगा कर लो, कम से कम एक्यूरेट तो बनाओगे, क्लाइंट तो खुश होगा, एक बार क्लाइंट खुश हो गया तो समझो 2 क्लाइंट अपने साथ और लेकर आएगा। सो इसलिए जो है ना हम लोग लिस्टिंग बनाना सीखेंगे। फिर पीपीसी कंपेन्स होती हैं। पीपीसी कंपेन्स क्या है, देखें, ये मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च किया, ठीक है, आइस क्यूब मैंने लिखा है। अब आप देखें ये सारी प्रोडक्ट्स ओपन हो गई हैं, लेकिन ये जो पहली रो है इसके ऊपर ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है। ये क्यों इधर ऊपर शो हो रहे हैं, ये इसलिए शो हो रहे हैं, ये अमेजोन को पैसे दे रहे हैं, इसलिए यहां पर शो हो रहे हैं। इसको कहते हैं पे पर क्लिक कंपेन। पे पर क्लिक कंपेन तब चलती है जब आप लोग लाइव अकाउंट के ऊपर बैठ के, लाइव होती है आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही होती है, तो आप पीपीसी कंपेन चला सकते हैं। मैं, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ काम करते रहे, तो मैं अपनी एक टीम की न्यू लॉन्च करवा रहा हूँ जो इंशाल्लाह जनवरी मिड तक लाइव हो जाएगी या जनवरी एंड तक लाइव हो जाएगी यूके के अंदर। क्लाइंट्स की भी 2 हैं जो हम मैं न्यू करा रहा हूँ, लेकिन जो एक है वो मेरी जाती अपनी कैंडिडेट्स के लिए। तो जो, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं इंशाल्लाह आपको, जो लड़के उसमें पीपीसी पे काम करेंगे, मैं आप लोगों को उनके साथ जोड़ दूंगा कि भाई आप बैठ के दोबारा सीख लो इनके साथ। सेशन के अंदर क्या है, मैं आप लोगों को 3 से 4 वीडियो सेंड करूंगा एक बंदे की, ठीक है, वो आप लोगों ने देखनी होंगी, 2 घंटे की वो वीडियोस हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, पीपीसी होती क्या है, क्यों चलाई जाती है, उसके कौन कौन से तरीके हैं, लेकिन वो वीडियोस पहले आपको देखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सेम गोज फॉर द शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान भी ऐसा ही है कि लाइव अकाउंट के ऊपर चलता है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको शिपमेंट प्लान किसी अकाउंट के ऊपर लाइव बनाना सिखा दूंगा, वरना अपने ही किसी अकाउंट की एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा बना के, और उसके बाद जो है ना वो शिपमेंट प्लान आपके सामने आ जाएगा। रिपीटेडली कह रहा हूँ, कोर्स लेने के बाद अगर आप लोगों में, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, काम करते रहे, तो मैं आपको अपने अकाउंट, लाइव अकाउंट्स के ऊपर आपको कहूंगा शिपमेंट प्लान मुझे बनाकर दिखाओ। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि मैं अकाउंट आपके हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि यार लाखों रुपए लगे होते हैं क्लाइंट्स के। अभी मेरे पास जाती, जो मैं कहूँ ना, मैं लॉगिन पासवर्ड नहीं है, टीम के पास है, मैं खुद भी उनसे नहीं लेता, कभी काम हो तो लेता हूँ। उसकी वजूहात क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर आपने गलती से भी ना एक इमेज भी गलत अपलोड कर दिया ना, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो डायरेक्ट आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। उसके बाद इतनी लंबी फहरिस्त होती है जो आपको जमा करानी पड़ती है अमेजोन को, कि भाई गलती होगी, भाई प्रोडक्ट डिलीट कर देते हैं, भाई इमेज डिलीट कर देते हैं, इतनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उनकी। इसलिए ना कहते हैं ना, वो न्यू बीज को लोग अकाउंट देते हुए डरते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप किसी टीम के साथ, अल्लाह करेगा वो ग्रीन ही हो, अगर आप उसके साथ नहीं भी होना चाहते, कोई और आपकी टीम है, कोई और अच्छे दोस्त हैं उनके साथ होना चाहते हैं, तो जुड़ के आप लोग वो चीजें सीख लेंगे। फिर मैनीचैट एक सॉफ्टवेयर है, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, इसको हम सीखेंगे। ये पेड नहीं है, अनपेड है, हम इसका अनपेड वर्जन यूज करेंगे। ये इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, कई कई दफा आपने देखा होगा ना, आपको मैसेंजर पर मैसेज आ जाता है, हेलो बिलाल, हाउ आर यू, वी आर सेलिंग दिस आइटम्स ऑन अमेजोन, आर यू इंटरेस्टेड, आप कहते हो यस, फिर वो आपको अगला मैसेज भेज देता है। वो बेसिकली पीछे उसकी कंपोजिशन की गई होती है, पूरा उसका एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया हो गया होता है। वो स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होता है, मार्केटिंग के लिए कैसे यूज होता है, वो सारा मैनीचैट के अंदर सीखेंगे। और मैनीचैट को कुछ लोग हल्का ले जाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि इसकी अलग से गिग्स बनी हुई है, लोग इसकी अलग से फ्रीलांसिंग करते हैं। और ये सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं है, ये मैनीचैट आपके दराज के लिए भी हो सकता है, आपके यूट्यूब चैनल के लिए, पता नहीं कितनी चीजों के लिए हो सकता है। और ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि आप इसका एक क्लिक करते हैं तो हजारों लोगों को आपका मैसेज चला जाता है। तो जस्ट आप ये सोचो कि जो लोग आपके दोस्त यूट्यूब चैनल बनाते हैं और बना बनाकर मैसेंजर पर मैसेज कर रहे होते हैं, प्लीज लाइक माय पेज, प्लीज लाइक माय पेज, प्लीज लाइक माय पेज, प्लीज लाइक माय चैनल, तो कितना ही अच्छा हो कि वो एक ही मैसेज बनाए, एक क्लिक करें और हजारों लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और उसके बाद एक ऑटोमेटेड सिस्टम पीछे चल रहा हो परफेक्ट किस्म का। खुद सोचे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम करना सीखेंगे। फिर फाइवर और अपवर्क होगा, फाइवर के ऊपर हम अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे, फाइवर के ऊपर हम काम करना सीखेंगे। स्किल सीख तो लेंगे, अब बेचना कैसे है वो सारा हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और तो उसके ऊपर जो उनसे ना हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के बाद हम लोग अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम अपवर्क के ऊपर अकाउंट करना सीखेंगे। अपवर्क को अपवर्क के ऊपर जो उनसे हम लोग काम करना सीखेंगे कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, डिफरेंस क्या है अपवर्क के अंदर और फाइवर के अंदर, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें होंगी। और उसके बाद जो है हम लोग जो है पिक्सल 5 हो गया। पिक्सल 5 भी एक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, याद है मैंने आपको बताया था, प्रॉक्सी मार्केटिंग। अब यहाँ पर कुछ हंटिंग के टूल्स हैं जो आप लोगों को परचेज करने पड़ेंगे, जिसमें जंगल स्काउट, हीलियम 10 और वायरल लॉन्च है, जिसका पैकेज जो है पाकिस्तानी 3000 का है। लेकिन अगर आप लादा लादा लेना चाहें तो 1200 में भी ले सकते हैं तीनों। मतलब वो मैं आपको टूल प्रोवाइडर का नंबर दे दूंगा, वो आप उससे खुद बातचीत कर लीजिएगा। बाहर से भी लेना चाहते हैं बाहर से भी ले लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। पिक्सल 5 पेड टूल है, वो 10 या 12 डॉलर का है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप पिक्सल 5 परचेज करें, क्योंकि ये इतना आसान है कि अगर मेरी टीम के पास अवेलेबल होता है ना उस टाइम पे, क्योंकि ना इसकी मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है, जब तक हम पहुंचेंगे पता नहीं अवेलेबल होगा या नहीं। अगर अवेलेबल हुआ तो हम लाइव कर लेंगे, अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं आपको एक और अपनी बनाई हुई वीडियो सेंड करूंगा। आप 10 मिनट की वीडियो है, आप सिर्फ वो वीडियो देखना, बाकी सारा मैं आपको खुद पिक्सल 5 समझाऊंगा कि क्या चीज है। लेकिन उस 10 मिनट के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको 10-12 डॉलर पे करने चाहिए। अगर मैं हूं तो मैं तो कह दूं भाई ले आओ पिक्सल 5 कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता है ना 10-12 मिनट के बाद आपने उसको यूज भी नहीं करना, उसका कोई यूजेज है नहीं। हाँ ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, आगे काम आता है, लेकिन बस आपने काम सीख लिया होगा, उसके बाद जब कस्टमर आएगा पिक्सल 5 का वो खुद आपको परचेज करके देगा, आपका हेडिक नहीं है परचेज करना, ठीक है। नंबर लास्ट के ऊपर हम अकाउंट ओपनिंग सीखेंगे कि अकाउंट ओपनिंग कैसे की जाती है, इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनाया जाता है पाकिस्तान से, वो सारा सीखेंगे। फिर अगर यूके के अंदर यूके बेस पर बनाना है तो उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, बिजनेस सेलर सेंटर की, इंडिविजुअल की क्या होती है, डिफरेंसेस क्या है, और इंडिया के अंदर हम कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। हम इंडिया के अंदर क्यों अकाउंट क्रिएट करते हैं ये चीज भी पढ़ेंगे, और उससे हमें क्या फायदे मिल सकते हैं, इजीनेस क्या है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि आप इवन ड्रीम्स वाले हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, वो दो किस्म के कोर्सेज सेल आउट इस टाइम पे कर रहे हैं। वो कहते हैं वीए का कोर्स लादा है और प्राइवेट लेवल का कोर्स लादा है, जबकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ प्राइवेट लेवल के कोर्स के अंदर लीगल डॉक्यूमेंटेशन वो बताते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है। जारी बात है यार, आपने यहाँ से बैठ के यूके के अंदर काम करना है, वो तो कंट्रीज ऐसी हैं, वहां तो आप एक ठेला नहीं लगा सकते उनको टैक्स दिए बगैर। तो जब आप टैक्स किए बगैर वहां ठेला नहीं लगा सकते तो अमेजोन के ऊपर कैसे काम कर लोगे। वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे कैसे रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको खुद समझाऊंगा। उसमें कोई मसला, कोई इंशाल्लाह परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। वो मेरे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको मैं एक एज देता हूँ कि यार आप लोगों को कोई प्राइवेट लेवल का बंदा कहे तो आप कहें यार मुझे प्राइवेट लेवल की एक एक चीज पता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की एक एक चीज पता है। एंड आपको एक दिन कितना साथ देगा, इतना साथ देगा कि मैंने अभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, हमने जब 3 कंपनीज अभी हाल में रजिस्टर्ड की हैं यूके के अंदर, तो मैंने जब उसकी पोस्ट लगाई तो मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने कहा अहमद भाई हम कॉपी कर लें, स्टेटस कॉपी कर लें। तो मैंने उनको कहा बेटा सिर्फ कॉपी ना करो, जाओ जाकर लगा दो अपने नाम के साथ, कहो मैंने मैंने बनाई है ये कंपनी, कहो मेरी कंपनी ने बनाई है, मैं टीम का पार्ट हुआ हूं, तुम लोगों ने बनानी है, और बात करते। सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब आप किसी इंसान को कुछ दिखाओगे ना तो वो कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। एक आखिरी बात मैं आपको कह के आगे चलता हूं। अभी हमारे साथ एक क्लाइंट आया और उस क्लाइंट ने एक और बंदे को भी इंगेज किया और हमें भी इंगेज किया, मेरे एक एजेंट को भी इंगेज किया। और उसने जब हमारे एजेंट के साथ डील साइन की तो उसने कहा मैंने एक और एजेंट को भी किया था, खुद बताता है कि एक और एजेंट को भी मैंने किया था, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि ना उसकी रिपोर्ट मुझे पसंद नहीं आई।
उसने जो मुझे रिपोर्ट सेंड की ना, मैंने उसको कहा भाई मुझे कोई रिपोर्ट सेंड करो, मुझे कोई रोड मैप सेंड करो, भाई तुम मुझसे 12-14 लाख रुपए ले रहे हो, तो मुझे कैसे काम करके दोगे, क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? तो कहता है उसके पास कोई स्टेप्स नहीं थे फॉलो करने के लिए, वो बस कहता था कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। वर्ड के ऊपर उसने मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी। जबकि जब उसने मेरे कैंडिडेट से, मेरे एजेंट से मांगी, तो मेरे एजेंट ने बिल्कुल उसको प्रॉपर, एक कहते हैं ना, राइट साइड पे ऊपर लोगो लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे पूरे क्लाइंट की डिटेल्स आ रही हैं, मार्केट की डिटेल्स आ रही हैं, फिर उसने नीचे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, फिर नीचे उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके साथ उसने सर्विस चार्जेस लिखे हुए हैं। तो ये बाकायदा एक प्रोफेशनल तरीका है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। और अगर आप लोग वही बात जुड़े रहे तो मैं आपको रिपोर्ट भी सेंड कर दूंगा कि भाई ये रिपोर्ट आगे पीछे ना करना, ये मेहनत की बनाई हुई है, लेकिन अगर अपने यूज के लिए आपने किसी क्लाइंट को देनी है तो बेशक एज इट इज दे दें और कहें कि जी मैं ये रेवोल्यूशन का पार्ट हूँ, आए काम करते हैं। वो आपसे लिंक मांगेंगे, वो आपसे यूट्यूब चैनल का लिंक मांगेंगे, वो आपसे फेसबुक ग्रुप का लिंक मांगेंगे। आप कहें बेटा ये लिंक पड़े हुए हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारी ये चीजें, आओ जाकर। और इवन हमारी वेबसाइट जो है, आप गूगल के ऊपर ई-ग्रीन रेवोल्यूशन लिखे, हम लोग आ जाएंगे, मतलब हमारी पूरी टीम जो है आ जाएगी। तो आप क्लाइंट को ये कहते हो ये हमारी होस्टेड वेबसाइट्स है, आए आप वहां से हमें चेक कर लें। तो समझ आ रही है? ये सारी चीजें समझाने का मकसद ये है कि हम आपको इतना सपोर्ट जरूर करेंगे कि आखिरी टाइम तक आपको इन चीजों की जरूरत ना पड़े क्लाइंट को, क्लाइंट कोई चीज मांगे और आपके पास मौजूद ना हो। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, असल जो चीज थी वो FBM और FBA था आज, और ये आउटलाइन थी। सो वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है और ई कॉमर्स के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली, जिस तरह मैंने कॉमर्स और ई कॉमर्स में फर्क बताया था, तो हमारे यहाँ वर्चुअल असिस्टेंट जब कहा जाता है तो एकदम सोच आ जाती है शायद ये अमेजोन का कोई वर्चुअल असिस्टेंट है। लेकिन बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन ये है कि मैं फर्ज कर लेते हैं लाहौर बैठा हूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन की साइट ओपन है इस्लामाबाद में, मैं फोन कॉल करता हूँ भाई इतनी सीमेंट की बोरियां पहुंचा दो, अच्छा जी काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, ईंटें आ गई हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिमोट लोकेशन पे बैठा हूँ, मतलब मैं लाहौर के अंदर हूँ नहीं, लाहौर में हूँ और इस्लामाबाद में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी साइट को मैनेज कर रहा हूँ, अपने काम को मैनेज कर रहा हूँ। तो ये मैं वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहा हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है एक जगह से बैठ के दूसरी जगह की साइट्स को या बिजनेस को मैनेज करना। लेकिन वहां पर मैं क्या कर रहा था, फोन कॉल के थ्रू। अगर मैं इंटरनेट के थ्रू उसको मैनेज करना शुरू कर दूं तो उसको ई कॉमर्स के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट इन ई कॉमर्स। सो हमारे यहाँ एक कंसेप्शन बस बनी हुई है कि जब वर्चुअल असिस्टेंट का जिक्र आता है तो फिर दो ही चीजें जहन में आती हैं कि या दराज का मांग रहे हैं या अमेजोन का मांग रहे हैं, इनका अकाउंट ही मैनेज करना होगा, इनका अकाउंट ही क्रिएट करना होगा, ये सारी चीजें आती। तो ये डिफरेंस है। दूसरी ये एक लिस्ट है कि इंशाल्लाह जब आप लोग ये काम कर लेंगे, ये कोर्स लेने के बाद कुछ कुछ प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर तजर्बा करेंगे, किसी क्लाइंट्स के साथ इंशाल्लाह काम करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, कंप्यूटर एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम इस सारे कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली करके देखेंगे और प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी ग्रुप के अंदर। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, देखिए हमारे यहाँ जो लोग नाकाम हो रहे हैं ना, उन नाकाम होने की कुछ वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कहते हैं कि फर्स्ट अर्न देन लर्न। वो कहते हैं पहले कमाऊंगा बाद में सीखूंगा। 2 महीने लगा लिए, लेक्चर्स ले लिए अहमद भाई से, अब ना पहले कोई मुझे $400 पे करे महीने का, उसके बाद मैं उसका काम करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है। हम तो 4 साल की डिग्री करने के बाद भी भाई फ्री फ्री पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो आप 2 महीने के बाद कम से कम दो महीने 3 महीने तो किसी के साथ काम कर लो ना। ना करो फ्री ऑफ कॉस्ट, कम पैसे लेकर कर दो, पर इतना तो ना मांगो जितना एक एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट मांग रहा है। सो होता क्या है कि कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लर्न देन अर्न, पहले सीखो फिर कमाओ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्शन अपने जहन के अंदर डाल लें। और दूसरा, हमेशा तरीके से बात करनी है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट को कभी अगर क्लाइंट कहता है 9 बजे करें मीटिंग, तो आप 9 बजे कर लें मीटिंग, कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, आप सबका लेवल ऊपर आएगा। मैंने 4 साल पहले अगर स्टार्ट किया था तो शायद मैं आपसे भी नीचे था, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था। अल्लाह ने इज्जत अगर मुझे दी है तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी देंगे। एक जमाना था कि अहमद क्लाइंट का
फोन ना आ जाए ना, वॉशरूम में भी फोन लेकर जाया करते थे भाई के क्लाइंट का फोन ना आ जाए, एक क्लाइंट मिस। और आज अल्लाह का शुक्र है ये वक्त भी है कि मुझे कल भी मेरी एक एजेंट है, उन्होंने बोला अहमद भाई यूके से क्लाइंट है, मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा आप ले लें डिस्क्रिप्शन, कहती है मैंने सब कुछ ले लिया, वो कहते हैं कि आपका जो भी एक्सपर्ट एक्सपर्ट बने उनसे मीटिंग करनी है, केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैंने कहा ठीक है 9 बजे रख लें। 9 बजे मैं अवेलेबल नहीं था, कल आप लोगों के साथ था, मैंने कहा अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अब उन्होंने कहा सर वो कह रहे हैं कि संडे को 9 बजे रख लें, अगर नहीं अवेलेबल तो मंडे को 9 बजे रख लेते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने वो रूज दिया 4 साल बाद, क्या मैं लोगों को टाइम दे रहा हूँ या मेरी कंपनी लोगों को टाइम दे रही है। तो आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे और जुड़े रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप भी लोगों को टाइम दे रहे होंगे। ठीक है, कोई आसमान से चीजें नहीं लेकर आया होता, इसी दुनिया में बनते हैं लोग। ठीक है, तो इसके बारे में बता दूं कि ये सिंपल सी चीज है, इतना मुश्किल नहीं है। एक होता है अमेजोन चॉइस, ये टैग होता है, हम प्रैक्टिकली करेंगे तो बता दूंगा उस टाइम पे। अमेजोन चॉइस का मतलब ये अमेजोन खुद इसको बेच रहा है, मतलब को किचन ग्लव है उसके आगे अमेजोन चॉइस लिखा हुआ है, इसका मतलब है अमेजोन खुद इसको सेल कर रहा है, अमेजोन ही इसका सेलर है। ये वही वाली बात आ जाती है, मेरी अदालत में जज भी मैं ही हूँ, वकील भी मैं ही हूँ, तो मैं ही बेच रहा हूँ। ठीक है, और बेस्ट सेलर का मतलब होता है अगर मैं एक महीने के अंदर हम 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों किचन ग्लव बेच रहे हैं या तीनों आइस क्यूब बेच रहे हैं, एक ही मतलब आइटम बेच रहे हैं, लेकिन मैं 100 बेचता हूँ, बिलाल 10 बेचता है, करीम जोन्स है वो 5 बेचता है, और मेरी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, मेरे पास लोग आते हैं मुझे मैसेज करते हैं, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, मैं हंस के बात करता हूँ। मेरा अमेजोन के अंदर मैं इन्वेंट्री खत्म नहीं होने देता, इन्वेंट्री थोड़ी सी रह जाती है मैं और मंगवा लेता हूँ। तो मुझे वो ना रैंक बढ़ाता जाता है, फर्स्ट नंबर पे जो आता है जिस तरह क्लास में होता है, जो पहली पोजीशन में आता है वो सबसे ऊपर होता है, दूसरे वाला उससे नीचे। इसका कोई खास फर्क नहीं है, बस ये समझाने की हद तक था वैसे इतना होता है। इसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई खास कोई काम नहीं। ठीक है, ये बस स्टडी की हद तक है कि अमेजोन चॉइस क्या होता है और सेलर क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये स्लाइड्स एंड हो गई हैं आज की। और मैं आखिरी बात फिर कह देता हूँ कि यार आप मेरी 4 साल की जर्नी देखें ना, कि बहुत मुश्किल जर्नी थी। पहले इंस्टाग्राम से स्टार्ट लिया, फिर फेसबुक पेजेस तक पहुंचे, लोगों के साथ काम किया, फिर दराज के ऊपर काम किया, नहीं पता था दराज के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, वो कर करा के हम लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेजोन की तरफ मूव हुआ। तो जारी बात है मुश्किल था। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होगा, जिसमें मैं दराज के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सेशन दूंगा कि दराज के ऊपर कैसे काम करना है। जो लोग बाहर भी हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो सीखना चाहते हैं, तो कुछ हमारे दोस्त हैं। सो कैसे काम करना है, कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, कैसे करनी है, अकाउंट जीरो से लेके एंड तक हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अराउंड ट्यूसडे या वेडनेसडे के ऊपर वो होगा, उसका मैसेज मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी अहमद भाई, मैं यही कहना चाह रहा था अभी जो, क्योंकि आप ये कह रहे हैं न्यूबीज को तो वो प्रोवाइड ही नहीं करते ना अपना अकाउंट अपना कस्टमर। क्योंकि देखें कल को हमने कस्टमर से तो डील करनी है, वो तो चाइल्ड चाइल्ड अकाउंट क्रिएशन करते हैं, मतलब जो जिस चीज़ की उन्होंने एक्सेस देनी है, लेट्स सपोज अगर वो प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं या लिस्टिंग की को आप उस अकाउंट पे वो हाँ मतलब बिल्कुल। अपलोड करना चाह रहे हैं, तो चाइल्ड अकाउंट क्रिएशन करते हैं जिसमें सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दे देते हैं कि हम्म ये सिर्फ आप वही काम कर सकते हैं, उसके हम्म अलावा कोई काम नहीं कर सकते। हम्म मेरे ख्याल हमें उस बारे में भी सीखेंगे कि चाइल्ड अकाउंट क्रिएशन कैसे होती है। वो बनाना सेलर नहीं होता, लेकिन एक्सेप्ट तो आपने करना होता है, काम उस पर आपने करना होता है। हम्म। ऐसा ही होता है। पर गोरे इतने वो है ना यार कि देखें, उनको आप एक लिंक भेज देना कि इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दो, वो लिंक के ऊपर भी नहीं क्लिक करते, कहते हैं हमारी आईडी हैक हो जाएगी। सो मिल तो जाता है, आप सही कह रहे हैं, चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ही होती है, अपना मेन अकाउंट तो कोई नहीं देता, चाइल्ड अकाउंट ही देते हैं। सो होपफुली हमारी अपनी लॉन्चेस हो रही है ये वाली, इंशाल्लाह मैं यही कहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े रहे, अच्छा काम करते रहे, तो मैं उनको खुद ये चाइल्ड अकाउंट्स प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई। जी जी, मैं मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं यही कह जी रहा जी था क्योंकि जी 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 मैं जी मोबाइल में थोड़ा बिजी हो गया जी था, जी जी इंपॉर्टेंट जी मैसेज था मेरे ना, जी 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 मतलब जी ऑफिस जी की तरफ से। जी जी मैं यही कह रहा था कि जैसे हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो है मतलब जैसे आप लॉन्च कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मिड जनवरी में या जन एंड पे, कि आप खुद मतलब कि एबल होंगे, उससे हमें बहुत फायदा हो सकता है हमारे इस बैच को स्पेशली। ठीक है,
और दूसरा मैं ये चाह रहा था कि टूल्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मैंने अभी तक जो रिसर्च की है, क्योंकि देखें मतलब मैं तो आपसे मतलब बहुत पहले से कांटेक्ट था मेरा, तो मैंने उस दौरान भी जो है ना सर्च आउट किया, तो हमें सिर्फ जंगल स्काउट और हीलियम 10 ही मेरे ख्याल से सूट करेगा, जो मतलब कि बहुत ज्यादा फेवरेबल है और एक्यूरेट भी है। वायरल लॉन्च भी उसके अंदर आ जाता है, वायरल लॉन्च भी, ये तीनों एक ही पैकेज में मिलते हैं। हाँ हाँ जी। हाँ तो बस यही, हाँ जी, यही मैं कह रहा था कि बस वो तीन हम एक पैकेज में हमें 3000 समथिंग में मिल जाएगा वो। 3000 हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मिल चलिए जाएगा। ठीक है, बस वो आप हमें नंबर भी प्रोवाइड कर दीजिएगा ताकि मैं उनसे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लूँ, क्योंकि हमारा पहला जो सेशन है वो प्रोडक्ट, मेन लेक्चर तो हमारा बिल्कुल, प्रोडक्ट हंटिंग है ना। हंटिंग का होगा, अब अगली हमने, दफा हम हाँ हंटिंग के जी, ऊपर जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बस वो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँ और मैं नेगोशिएशंस कर लूँ कि किस ठीक है, तरह जो है ना हमने मैनेज करना है, क्योंकि ठीक है, हमें ज़रूरत है अभी। ठीक है, वो मैं सारा हाँ गाइड जी, कर दूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम हंटिंग के ऊपर उसके क्राइटेरियाज पढ़ेंगे कि हंटिंग होती क्या है और क्राइटेरिया कौन सा मैच करने वाला, वो हम स्टडी करेंगे और फिर हम ठीक है। इंस्टॉलेशन और फिर प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चले जाएंगे। आखिरी मिनट चल रहा है, मैं दोबारा लिंक भेज देता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको ज्वाइन कर ले, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, अगर नहीं है क्वेश्चन तो एंड है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।